पास एक आग की कॉल आई थी कि एक ब्लास्ट होने से आग लग गई है। उसके बाद टीम वहाँ पे पहुंचती है और इनिशियली उसी हिसाब से तफ्तीश स्टार्ट होती है और उसमें ग्रेजुअली हम लोगों के सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स आते हैं जो फैमिली के एग्जामिनेशन से, फ्रेंड्स के एग्जामिनेशन से सामने आते हैं कि देयर इज अ सस्पिशन दैट इट माइट नॉट बी एन एक्सीडेंट, इट माइट बी अ मर्डर। तो उसके बाद हम उस एंगल से वापस उसकी सर्च स्टार्ट करते हैं। हमने सीन ऑफ क्राइम तो सील ही किया हुआ था, एफएसएल से एग्जामिनेशन होता है और सीसीटीवी फुटेजेस हम लोग स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कुछ सस्पिशियस मूवमेंट्स हम लोगों को दिखती है वारदात से कुछ टाइम पहले की। उसमें लोग मफल्ड फेस में जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं बाहर 3 लोग, उसके अचानक बाद में ब्लास्ट हो रहा है। तो दिस वाज ऑल डाउटफुल। उसके बाद हमने इन लोगों को स्पॉट किया, इनको ट्रेस किया और इनके फोन स्विच ऑफ थे सबके, जो भी हमारे सस्पेक्ट्स थे, और तो इससे हमारा शक और पुख्ता हो गया इस पे और हमने इनको कई जगह रेड करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों ने इन तीनों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक तो महिला थी और 2 पुरुष थे। और इसमें जो महिला थी उसका डिसीज के साथ वो रह रही थी और उसमें उसका एलिगेशन ये था कि इसके पास मेरे कुछ ऑब्सीन वीडियोस है जो ये डिलीट नहीं कर रहा है। तो इस वजह से उन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया। उसमें वो जो दूसरे 2 पुरुष थे उसमें से एक जो था सुमित कश्यप, वो इसके साथ लेडी के साथ पहले इनका रिलेशन रहा हुआ है, तो उसने इसके साथ अपनी बात बताई कि ऐसा है। तो देन दे ट्राइड टू किल हिम और इसमें उन्होंने पूरा उसको एक तरीके से ऐसी जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में बम फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहां पे रखा और उससे थोड़ा टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। बट फिर फोरेंसिक के अंदर भी इन लोगों के हम लोगों को और भी एविडेंसेस मिले, इस तरह की चीजें जो थी वो सारी हमने कोरोबोरेट करी। जो बॉडी का बर्न किस तरीके से हुआ है, कितना एक्सटेंट ऑफ बर्न है, उन सारे से भी कुछ चीजें क्लियर हुई एंड सारे फैक्ट्स कोरोबोरेट होके जब हमने इनको पकड़ा और इनसे कन्फेशन जब इन्होंने किया तो क्लियरली यही पता चला कि हाँ, इन्होंने पूरी साजिश बनाई थी जिससे कि इसको एक्सीडेंट बना दिया जाए। हाँ, वो उन्होंने हार्ड उसकी उनको जो डाउट था इसलिए वो सारे लैपटॉप, हार्ड डिस्क और उसके कुछ सामान वहां से लेके चले गए थे। तो उसमें से काफी कुछ सामान तो उसकी निशानदेही पे रिकवर भी हो चुका है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीणा। और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसके फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी। हमारे देश में कई तरीके के अपराध होते हैं। कुछ अपराधी पढ़े लिखे और शातिर दिमाग के होते हैं, कुछ अपराधी कम पढ़े लिखे होते हैं। हत्या की दोनों योजना बनाते हैं जिसे आप प्रिपेड मर्डर प्लान कहें। लेकिन कितना भी अपराध करके अपराधी बचने की लाख कोशिश करे, लेकिन एक कहावत है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के नज़रों से बच नहीं सकता और एक न एक गलती करता है जिससे वो फंस जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस क्राइम की कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम केशव चौधरी है। मैं फिर लेके आया हूँ एक सनसनीखेज वारदात जिसे सुनकर या देखकर पूरा दिल्ली सही थी, अन्य राज्य के लोग भी हिल गए कि एक छात्रा ने किस तरीके की गला दबा कर हत्या की और उसके बाद उसे दुर्घटना अग्निकांड का रूप देकर बचने की लाख कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से उसे गिरफ्तार की और उसने कबूला भी कि उसने ही हत्या की थी। तो क्या हुआ था ये पूरी कहानी आज सुनाएंगे केशव की जुबानी में। उत्तर प्रदेश, हम बात करेंगे आज नई दिल्ली, देश की राजधानी में। राजस्थान निवासी रामकेशन मीणा दिल्ली के गांधी विहार स्थित E60 की चौथी मंजिल पर रहकर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके साथ ही मई में ही एक उसकी पार्टनर थी जो कि फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, वो भी उसके साथ ही लिव इन में रहकर अपने पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। तो दोनों के बीच में क्या हुआ था, 6 अक्टूबर 2025 की रात उसके कमरे में अचानक भीषण आग लग गई थी। आग पर काबू
पाया गया तो कमरे में से रामकेश मीना का शव बुरी तरीके से जला हुआ बरामद हुआ। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे हादसा मानकर शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन कमरे के हालात और आसपास के लोगों से जब पूछताछ पुलिस ने किया तो पुलिस को कुछ शक हुआ और शक के आधार पर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को जब खंगाला गया तब उसमें से छात्रा अमृता अपने पूर्व प्रेमी के साथ घटना की रात रामकेश के घर जाती दिखाई दी। तो फिर पुलिस ने जांच में फिर से परतें खोलना शुरू किया और उसके बाद पुलिस ने अमृता को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद छात्रा को हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया गया तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने की कई कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सबूत के तौर पर कुछ साक्ष्य जुटाए हुए थे। उसी के आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो छात्रा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि ये पूरी हत्याकांड का प्लान उसने क्राइम शो एक्सीडेंट देखकर साजिश रची थी। पुलिस को उसने बताया कि मुरादाबाद की रहने वाली आरोपित छात्रा अमृता चौहान और इस पूरे घटनाक्रम में उसके पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप वो उसके साथी संदीप कुमार की संलिप्तता है। उसी के बताए गए ठिकाने से दो उसके पूर्व प्रेमी और सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास पुलिस ने मृतक युवक रामकेश मीना का कुछ सामान और आरोपियों के 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। ये पूरी कहानी खौफनाक है कि ऐसे भी साजिश रच सकते हैं पढ़ी लिखी लड़की, जो कि हमेशा आप देखेंगे कि घटना दुर्घटना या हत्या मर्डर होता है तो उसमें फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस भी जाती है साक्ष्य जुटाने के लिए। जब एक फॉरेंसिक छात्रा किसी की मौत की साजिश रचती है तो उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है। ये पूरी कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि उसने क्राइम शो एक्सीडेंट देखा, कई बार देखा, यूट्यूब पे कई सर्च किया, लेकिन कामयाबी हो गया। लेकिन कुछ गलती एक सुराग उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसने बताया कि छात्र रामकेश मीना ने उसके साथ लिव इन में रहता था। उसने उसका अश्लील वीडियो वो फोटो अपने मोबाइल और हार्ड डिस्क में रखा हुआ था। छात्रा बार बार उसको कह रही थी कि हमारा वो डिलीट कर दो, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहा था। मई में ही उसके साथ रहती थी। उसका अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर अपने हार्ड डिस्क में रखा हुआ था। जब भी छात्रा उससे कहती थी कि उसे डिलीट कर तो वो तैयार नहीं होता था। इसके बाद अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप को ये बात बताई, जिसने रामकेश को मारने की योजना बनाई। इसके बाद 5-6 अक्टूबर की रात संदीप ने रामकेश गला दबाकर हत्या कर दी। हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य सामान लेने के बाद अमृता और सुमित ने कमरे में घी और शराब डालने के बाद सिलेंडर खोल दिया। फिर बाहर आकर कमरे में जलता लाइटर फेंक दिया ताकि वारदात को एक हादसा लगे। बता दें कि सुमित गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है और उसका दोस्त भी है। ये पूरी कहानी खौफनाक था। एक छोटी सी गलती, अश्लील फोटो वीडियो अगर वो डिलीट कर देता तो उसकी जान बच जाती। इन दोनों ने
गला दबाकर उसे मार दिया। उसके बाद उसके लाश को घी और शराब डालकर जला दिया। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए वो हत्या को हादसा का रूप देने के लिए गैस सिलेंडर खोलकर कमरे में आग लगा दी, जिससे कि वो हादसा समझ में आया। ये पूरी वारदात में 3 लोग शामिल थे, लेकिन ये पूरी वारदात जिस तरीके से हुआ वो काफ़ी सनसनीखेज था, और इससे बड़ा सनसनीखेज और कुछ नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद तीनों ने 6.5 घंटे तक सबको ठिकाने लगाने के और साक्ष्य मिटाने के कई योजनाएं बनाई। यूट्यूब पर भी सर्च किया और इंटरनेट मीडिया पर क्राइम शो को दोबारा देखकर उसकी बारीकी को समझने का प्रयास किया। आरोपित ने बताया कि हत्या के बाद मीना का शव बेड पर सीधा लिटा दिया। इसके बाद उस पर रिफाइंड और तेल और घी का लेप लगाने के बाद किताब, जो उसके घर में किताब था, उसको आसपास चिता की तरह सजा दिया। फिर शव पर शराब भी डाल दिया। शराब को बेड से लेकर कमरे के गेट तक फैलाया गया ताकि आग तेज़ी से फैले। कमरे से निकलने के बाद कुछ समय पूर्व ही सिलेंडर किचन से लाकर उसके जहाँ पे उसको बेड पे लिटाया गया तो वहाँ पर खोल दिया गया ताकि शव के चिथड़े उड़ जाए। बाद में जलता लाइटर अंदर फेंक कर तीनों लोग वहाँ से भाग गए। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की, दोबारा जब जांच पड़ताल की तो फॉरेंसिक टीम को कुछ अटपटा लगा। बात यह था कि किचन के पास का हिस्सा उस तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था क्योंकि सिलेंडर अक्सर किचन में ही रहता है और जिस तरीके से होना चाहिए था वैसा नहीं होना था। सिलेंडर किचन से आया था, उसके जहाँ पर लेटा हुआ तो मार के लिटाए गए थे, वहीं पे सिलेंडर खोला गया था। वहीं पे सिलेंडर का साक्ष्य मिला। किचन में आग जरूर लगी थी लेकिन सिलेंडर फटने से जो क्षति होती है उस तरीके का नहीं था। और ये पूरी मामला में रामकेश के परिजन ने भी शक जताया था। तब जाके सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया था। उसके बाद जब कैमरा खंगाला गया तब जाके पूरी कहानी, पूरी वारदात सामने आई और एक पढ़ा लिखा फॉरेंसिक छात्र ने अपने 2 सहयोगी के साथ किस तरीके से इस घटना को अंजाम देने के लिए योजना बनाया, उसमें वो सफल होते भी दिखा। लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा और कुछ कमी रह गई थी, उसे जेल के पीछे भेज दिया गया। ये कहानी बेहद खौफनाक है और ऐसी खौफनाक कहानी है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये कहानी बताने का उद्देश्य किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये बस शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है कि क्राइम को रोकने में आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये कहानी पर आपकी क्या राय है, इसको कमेंट्स करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा एक अभियान क्राइम रोकने की जो है उस पर आप लोग सहयोग करें। नमस्कार। कहानी में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक अनुमति दीजिए, नमस्कार। पहले फॉरेंसिक साइंस की तैयारी की, उसका फॉरेंसिक्स में हमेशा से रुचि रही। फॉरेंसिक की ही वो जो क्राइम पेट्रोल और इस तरह की सीरियल और मूवीज़ देखती थी, तो उसके मन में एक परफेक्ट क्राइम वाला दिमाग में था कि एक ज़ीरो एरर क्राइम मैं करूं ताकि मेरा काम भी हो जाए और मैं कभी पकड़ में भी ना हो। इसके चलते उसने अपने इस सुमित के साथ डिस्कस किया और उसमें इन्होंने सिलेंडर वाली बात को निकाला कि जब आग लग जाएगी तो फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारे एविडेंस भी मिट जाएंगे। तो ये सब मिलके इन्होंने ये सोचा कि हम अपना काम भी कर लें और कभी हमारा पुलिस हम तक पहुंच नहीं पाए। तो हमें बार बार ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई चीज़ है जो उजागर करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो फैक्ट्स है वो गले उतर नहीं रहे थे। और ये कैसा ब्लास्ट है कि जिसमें वो बिल्कुल उसके साथ सिलेंडर रखा हुआ बॉडी के, जनरली वो थोड़ी दूर होता है किचन में या उस टाइप से। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद डीसीपी और इनको आदेश दिए गए थे कि इसकी गहराई पे जाओ और इसकी परतें खंगालो।
और उन्होंने फिर अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, फुटेज वगैरह देखा और फिर ये सारी चीज़ें क्लियर आई कि भाई ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले 3 लोग इस घर में आए थे और उनको फिर जब ढूंढ के निकाला गया कॉल डिटेल वगैरह के माध्यम से, तो फिर पता चला कि इनकी पहले दोस्ती थी डिसीज्ड की और जो अक्यूज्ड है लड़की उसकी, और उसने अब पुराने एक बॉयफ्रेंड को ला के और उसके दोस्त को ला के ये सारा काम किया ताकि कोई सबूत भी ना रहे, और वो अपनी हार्ड डिस्क लेके चली गई जिसमें उसको लग रहा था कि मेरी फ़ोटो या वीडियो है जिसको वो मांग रही थी, ये लौटा नहीं रहा था, उसका जो ये वर्जन।